ब्यूटीफुल दिखना है, ब्यूटी को जो अपनी जिंदगी में महत्व देते हैं, जैसा कि शैलेश मैम और रेखा मैम, ये सब लोग कई मर्तबा आपको उस पर ट्रेनिंग दे चुके हैं, बता चुके हैं कि खूबसूरत दिखना फीमेल का, यानी वुमेन्स का, हमारी बहनों का, सभी का ये जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उसी के बारे में थोड़ा सी आज भी चर्चा होगी। और अ, तृप्ता मैम आप सबसे रूबरू होंगी और आपको बताएंगी कि ब्यूटी की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, प्लस साथ में सनस्क्रीन। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा मैम। तृप्ता मैम, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी हो अपने प्रोग्राम को संभालिए, आगे की कार्रवाई देखिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एटोमियंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अपने घर में स्वस्थ और खुशहाल होंगे। और मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ, जिसका नाम है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्यों जरूरी है और हमें क्यों लगानी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। कितनी क्वांटिटी में लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, ताकि वो हमारे फेस को, हमारी बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करे। इसके लगाने की क्या टाइमिंग होनी चाहिए, हमें कितनी क्वांटिटी इसके लिए यूज करनी चाहिए, ये सब बातें आज हम आपस में शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सनस्क्रीन एक एक सुरक्षा कवच है हमारी बॉडी का, हमारी स्किन का, हमारे फेस का। हमारी जो स्किन है वो 90% विजिबल इज इन साइन, जो तृप्ता मैम, यस सर, यस अपनी सर। स्क्रीन शेयर कीजिए मैम। हेलो, स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन पीपीटी शेयर कीजिए ना। ओके। या हेलो, हेलो। जी, सर अभी मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। आपके पास पीपीटी है ना सनस्क्रीन का? यस सर, बट अभी मैंने उसको इससे कनेक्ट नहीं कर रखा। तो उससे कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ओके सर, है। ओके सर, स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो अपने आप आ ओके जाएगा। सर, ओके। हेलो तृप्ता मैम। जी सर, बस मैं शेयर कर रही हूँ सर, एक सेकेंड। ओके, हेलो हेलो जी सर, तृप्ता स्क्रीन मैम,
सर आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है लैपटॉप में ना। नहीं, मोबाइल से कर लीजिए, कोई इशू नहीं। ओके सर, मैं एक बार ट्राई करती हूँ दोबारा। हाँ, मोबाइल से कर लीजिए। या हम शेयर कर देते हैं, हम शेयर करें स्क्रीन। यस सर, आप शेयर कर दीजिए। जस्ट अ मिनट, होल्ड। हेलो। हेलो। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, बट क्लियर नहीं आ रही। यस सर। हाँ जी सर, दिख रही है। प्लीज कंटिन्यू। यस सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। एटॉमिक सनस्क्रीन SPF 50 प्लस PA ट्रिपल प्लस। ये PA ट्रिपल प्लस जो लिखा हुआ है, इसका एक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगी। ये 2 कलर्स में आती है, बेज एंड व्हाइट, फेयर कलर में। 90% जो विजिबल साइंस होते हैं हमारी स्किन को, जो हमारे सन जो है हमारी स्किन को डैमेज करता है, 90% विजिबल साइंस लगते हैं, और 80% जो होते हैं वो प्री मैच्योर एजिंग, यानी कि समय से पहले आने वाली जो हमारी एज जो है वो ज्यादा लगने लग जाती है अपनी एज से। और शायद कोई भी नहीं होगा जो अपनी एज से ज्यादा लगना चाहता हो, और उनको लगे कि भाई मेरी एज अगर 20 है तो मैं 30 क्यों दिखूं, क्योंकि यू नीड ए रिप्लाई या सन प्रोटेक्शन एवरी 2 आवर्स। हमें सन प्रोटेक्शन मतलब कि सनस्क्रीन जो हर एवरी 2 आवर्स में अप्लाई करनी चाहिए, तभी उसका इफेक्ट काफी अच्छा रहता है। ये हर सनस्क्रीन में लिखा होता है पीछे कि सनस्क्रीन के 2 आवर्स में उसको यूज जरूर कर लेना चाहिए। और बाय 18 मोस्ट पीपल हैव रिसीव्ड 80% ऑफ देयर लाइफ टाइम सनलाइट। इट जो हमारी एज 18 प्लस है, और 80% तक जब हम 18 साल तक पहुंचते हैं तो 80% जो हमारी स्किन होती है ना, वो सनलाइट की वजह से डैमेज हो चुकी होती है। तो 80% पिगमेंटेशन, स्किन एजिंग होती है, जो हमारी सन को जो हमारा सनस्क्रीन है वो हमारी सन को कैसे, स्किन को कैसे सन से प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट है मतलब कि अब पूछते कि सनस्क्रीन क्या है, मतलब कि कैसे यूज करनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, वाई टाइप ऑफ सनस्क्रीन यू शुड यूज, आपको कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। अब उसमें से भी हमें चूज करनी पड़ेगी। अब हम ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी सनस्क्रीन उठा के और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सनस्क्रीन कैसे होनी चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट, मतलब कि अब जैसे हमारे फेस पे अगर हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, हम अपना मुंह धोएंगे तो वो उतरनी नहीं चाहिए। अब हमारे फेस पे पसीने आते हैं तो भी वो नहीं उतरनी चाहिए। और इट शुड हैव अ SPF ऑफ 30 होनी चाहिए, और उससे हायर होनी चाहिए। मेक श्योर ऑफ मतलब कि UVA और UVB दोनों से हमें प्रोटेक्ट करे, ऐसी सनस्क्रीन होनी चाहिए। और सनस्क्रीन के अंदर मॉइस्चराइजर भी होना चाहिए, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, पम्प करता है। वही सनस्क्रीन हमें यूज करनी चाहिए। अवेलेबल सनस्क्रीन ऑप्शन इंक्लूड लोयर, क्रीम, जेल, जैसे जिसके अंदर जेल भी होना चाहिए। इस टाइप की क्रीम हमें, इस टाइप की सनस्क्रीन हमें यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज SPF। अब हम बात करेंगे कि ये SPF क्या है, क्योंकि SPF जब तक हमें पता नहीं चलेगा, जो हर सनस्क्रीन पे लिखा होता है, तब तक हम उसके बारे में नहीं बात कर सकते। SPF स्टैंड फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। SPF स्टैंड फॉर सन प्रोटेक्शन, यानी कि SPF की फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर।
the number attached to response respect to level of sun protection अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज, मतलब कि जो सन से हमें जो यूवी रेज मिलती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए। तो हमें हायर एसपीएफ नंबर ऑफ मोर प्रोटेक्शन, हमें ऐसी यूवी बी रेज जो होती हैं वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती हैं। तो एसपीएफ 15 जो होता है, जो 93% जो लोग होते हैं वो एसपीएफ 15 यूज करते हैं, और 97% जो लोग होते हैं वो ब्लॉक कर देती है। 97% रेज जो है वो उस चीज को ब्लॉक कर देती है एसपीएफ 30 को। एसपीएफ 15 उस 93% करती है, और एसपीएफ 30 जो है वो 97%, और एसपीएफ 50 98% रेज को ब्लॉक कर देती है। अब हम बात करेंगे एसपीएफ एटॉमी का जो ये सनस्क्रीन है, ये एसपीएफ 50+ है। मतलब कि ये और जितनी भी सनस्क्रीन होती है, कोई 50 होती है, कोई 30 होती है, कोई 30 होती है, 15 होती है, लेकिन जो हमारी सनस्क्रीन है वो 50 से भी काफी, मतलब 100% एक तरीके से हमें रिजल्ट देती है कि कोई भी हार्मफुल सन की कोई भी किरणें हमें यूवी, चाहे वो ए रेज हो चाहे वो बी रेज हो, हमें हार्म नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे व्हाट इज पीए। पीए क्या है? पीए प्रोटेक्शन है, मतलब एक तरीके से हमारी स्किन को जो प्रोटेक्ट करता है, किससे? यूवी रेज से। यूवी रेज जो यूवी रेज होती हैं वो दो तरह की होती है, यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। तो हमारे जो सन हमारे जो फेस पे इफेक्ट करती है वो दोनों ही रेजेस करती हैं, और वो कैसे करती हैं वो अभी हम बात करें। जैसे अब हम हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्कनेस आ जाती है, जिससे हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाती है। लेकिन जब हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं तो वो हमें 2 to 4 आवर्स हमें वो इफेक्ट करती है सन से हमारी स्किन को। तो प्रोटेक्शन ग्रेड जो होता है सनस्क्रीन होता है, जो PA+ होता है, वो हमें 4 to 6 आवर्स प्रोटेक्ट करता है, और जो PA++ होता है वो हमें 8 आवर्स से भी ज्यादा 8 आवर्स से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारी एटॉमी की जो एटॉमी कंपनी का जो हमारा सनस्क्रीन है वो हमें 100% ज्यादा, मतलब एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है PA++ से भी ऊपर। मतलब कि ये आप फुल डे, आपको अगर आपने एक बार भी लगा ली तो आपको ये फुल डे तक आपको आपकी स्किन को आपको प्रोटेक्ट करेगा सन की रेज से, चाहे वो यूवी ए रेज हो चाहे वो बी रेज हो। अब हम बात करते हैं कि यूवी ए रेज क्या होती हैं और यूवी बी रेज क्या होती हैं। यूवी ए रेज, जो यूवी ए रेज होती हैं, मतलब चलिए, हेलो हेलो हेलो। हेलो जी मैम। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ये जो हमारी यूवी ए रेज होती है ये सनबर्न तो करती ही हैं, लेकिन और बहुत जल्दी ये डीपली पेनिट्रेट होने लगती हैं होती हैं, जिनकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारे फेस पे दिखने लगती हैं, लुक लाइक जैसे रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग साइन, साइड में काफी सारे दाग धब्बे टाइप, इस टाइप के काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे फेस पे आने लग जाती हैं। और जो यूवी बी रेज होती हैं ये सनबर्न तो करती हैं, लेकिन साथ में ये हमें एक कैंसर जैसी बीमारी भी होने के चांसेस होते हैं इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि जो यूवी बी रेज होती है, यूवी वो 500 ज्यादा यूवी बी रेज से ज्यादा यूवी ए 500 गुना ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे फेस पर। यानी कि यूवी ए जो रेज होती है वो ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी स्किन को जब हम सनलाइट्स में निकलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी मार्केट का सनस्क्रीन यूज कर लेंगे, लेकिन हमारा जो एटॉमी का सनस्क्रीन है वो यूवी ए और यूवी बी दोनों रेसिस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करेंगे बेनिफिट ऑफ सनस्क्रीन, यानी कि अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अब हम क्यों लगाएं। आपने बोल दिया सनस्क्रीन सन पे निकलने से पहले हमें लगानी है। कई लोग पूछते हैं कि हमें क्यों लगानी चाहिए, ऐसा इसमें क्या है।
अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में सनस्क्रीन नहीं है, मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन मिल रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो भी सेम आपको वही रिजल्ट देती हैं जो आपकी स्किन को मिलना चाहिए? अगर सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी आपकी स्किन में रिंकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा एजिंग लग रही है, और लग रहा है कि आप मतलब कि बहुत ज्यादा आपकी एज अगर 20 है तो वो 30 या 40 अराउंड दिखती है, तो इसका मतलब या तो आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपकी स्किन को जो चीज चाहिए वो सनस्क्रीन आपको नहीं दे पा रही है। तो बेनिफिट्स इसके क्या होने चाहिए? एक्चुअल में जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी स्किन को कैसे मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए? शील्ड ऑफ यूवी रेज, मतलब कि आपकी यूवी जो स्किन से हमें यूवी रेज मिल रही हैं, उसके ऊपर एक परत बन जानी चाहिए। जैसे जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो हमारी स्किन को एक तरीके से शील्ड कर दे, एक ऊपर एक परत बन जानी चाहिए, ताकि हमारी स्किन के ऊपर सन की जो रेजेस हैं वो हार्म ना करे। प्रिवेंट टैनिंग, अब कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन, हम क्रीम भी लगा लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्किन में टैनिंग सी आने लग जाती है, और टैनिंग आने लग जाती है, और उसके बाद हम सोचते हैं कि यार ये तो हमने क्रीम लगाई है उसके बाद भी हमें टैनिंग क्यों हो रही है? तो जो हमारा एटॉमी का जो हमारा सनस्क्रीन है, आप उसको एक बार यूज करेंगे तो आपको अपने आप ही फर्क दिखने लग जाएगा। अब हमारी स्किन और क्या क्या करती है, सनबर्न और क्या करता है, एक इससे ना सनबर्न मतलब आपकी स्किन ना जलने लग जाती है बहुत ज्यादा, एक लाल लाल से धब्बे से आपकी स्किन पे आने लग जाते हैं। और जो आपका एरिया कवर्ड है, यानी कि जो आप जिस एरिया पे आपका कपड़े से ढका हुआ है वो एरिया तो आपका कवर्ड है, लेकिन जो एरिया सन की सीधा लाइट इफेक्ट कर रहा है आपके बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, उस पे एक लाल लाल से इस तरीके के निशान, इस तरीके से धब्बे और ये सब आ जाते हैं, जिसको लालिमा भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा ईचिंग करती है हमारे स्किन को, बहुत ज्यादा जला देती है, इतना कई बार इतना ज्यादा सनबर्न हो जाता है कि स्किन ना ब्लैकिश होने लग जाती है, पपड़ी सी बन जाती है उसके ऊपर। तो ये सब, और तो वो सनस्क्रीन लगाने से ही आपका पता चलेगा कि आपको वो बेनिफिट्स हो रहे हैं। प्रिवेंट पिगमेंटेशन, अब आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं लेकिन सनस्क्रीन लगाने से आपकी स्किन जो है, अगर वो 20 है तो 20 से कम ही दिखनी चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत अच्छी क्रीम को यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको उतने अच्छे से दिखना चाहिए। इससे कैंसर, जो हमारे लोअर स्किन जो कैंसर होता है वो भी नहीं होगा अगर हम सनस्क्रीन को यूज करेंगे तो। और सनस्क्रीन से कई बार क्या होता है कि आप के फोरहेड पे भी लोअर मतलब कि आपको पैचेस से आने लग जाते हैं, हेड पे आ गए, फेस पे आ गए, आईज के एरिया के साइड्स पे आ गए, तो वो पैचेस भी आपको नहीं मिलेंगे। What happen if you don't wear sunscreen? अब बोलते हैं कि अगर आप सनस्क्रीन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, आपने सनस्क्रीन को यूज किया तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन अगर आप सनस्क्रीन को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए वही बात आ गई। अब आपको मैंने ऊपर बताया था कि सनस्क्रीन को यूज करने पर हमें वो बेनिफिट्स मिलते हैं। अब सनस्क्रीन को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो यहाँ बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हो सकती हैं। जैसे आपको पिगमेंटेशन, एजिंग होने लग जाती है, पेनफुल सनबर्न होने लग जाता है, बहुत सारे रिंकल्स आपके फेस पे, आईज एरिया के आसपास, स्किन के आसपास, चीक्स के आसपास, नेक के आसपास, फोरहेड के आसपास, सब जगह आपको रिंकल्स आने लग जाती हैं। स्किन एकदम डैमेज हो जाती है, इतनी ज्यादा ईचिंग होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे ऑल टाइम आपके हाथ में आइस क्यूब हो और आप उसी को लगाते रहें, उसी से आपको राहत मिलती है। और स्किन, कई बार आपकी स्किन इतनी ज्यादा जल जाती है कि आपकी स्किन को एक कैंसर जैसी, स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। अब हम कहते हैं कि फैक्ट अबाउट सन केयर, मतलब हमें सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कुछ किस तरीके का यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं यूवीएस पैचेस स्किन टोन एक्सपेरिमेंटली टेनिंग एंड पिगमेंटेशन लॉन्ग टर्म एक्सपोज फ्लूइड्स एंड इन इंक्रीज इन रिंकल्स लाइन एज स्पॉट्स एसेट्रा। मतलब कि अगर हम सनस्क्रीन को यूज करेंगे तो हमारे पास रिंकल्स, लाइंस, एज स्पॉट जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट शुड बी अप्लाइड एट लीस्ट 20। अब हमें सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए? सनस्क्रीन को आप जब भी आप
सनलाइट्स में जा रहे हैं, यानी कि आप जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो तो आपको सनस्क्रीन कम से कम अपनी स्किन पे 25 से 30 मिनट पहले लगा लेनी चाहिए, और आप इसको रात को भी लगा सकते हैं। अब आपको क्यों 25 टू 30 मिनट पहले लगानी चाहिए? ताकि वो सनस्क्रीन आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से जो सन की रेजेस हैं, जो इतनी हार्मफुल रेजेस हैं, वो आपकी स्किन को हार्म ना कर सकें। इसलिए हमें 25 टू 30 मिनट पहले इसको लगा लेना चाहिए अपनी स्किन के ऊपर, जब हम सन से निकलने वाले हैं या जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं। डू यू नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन इन विंटर्स? क्या आपको लगता है कि हमें विंटर्स में भी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए? बिल्कुल। आपको ऑल वेदर, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी वेदर हो, यहाँ तक कि जब क्लाउडी एरिया होता है ना, जब मतलब कि जब बहुत बारिशों का दिन होता है, तब भी हमें सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सनस्क्रीन हमें क्लाउडी एरिया में इसलिए यूज करनी चाहिए क्योंकि हमारी स्किन को ऑल टाइम हमें सन से प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए हमें सनस्क्रीन ऑल टाइम ऑल सीजन में यूज करनी चाहिए। फैक्ट अबाउट सन केयर। अब आपको मतलब ये बताना है कि सन से केयर करने के लिए, मतलब सन से बचने के लिए आपको कौन सी सनस्क्रीन का किस टाइप का किस तरीके से यूज करनी चाहिए। अप्लाई न्यूट्रिशन क्रीम बिफोर पुटिंग सनस्क्रीन। आपको न्यूट्रिशन क्रीम चाहिए जब आप सन मतलब सनस्क्रीन से, अब जैसे आपने सनस्क्रीन लगाई और आप कहो कि नहीं, मुझे इसके ऊपर भी मुझे कोई और क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, तो नहीं, आपको जो भी क्रीम यूज करनी है जैसे, तो आप उसको सनस्क्रीन से पहले यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद आई थिंक सो कि मुझे ऐसा नहीं है कि उसमें कोई और क्रीम आप लगाएं, नहीं, फिर वो सन से ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। तो आपको अगर कोई भी क्रीम लगानी है अपने फेस पे, तो आप वो प्लीज सनस्क्रीन से पहले ही उस चीज को यूज करें, उसके बाद आप सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं। Specific product can be allergen to people depending upon reaction to particular ingredients। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको पता हो कि हमें कौन कौन से मतलब इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर होने चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कि हम जोन सी भी सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं कि उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सन से हमें, सन की जो रेज है, चाहे वो ए है चाहे वो बी है, उससे हमें वो प्रोटेक्ट करे। Things to remember before applying sunscreen. Hello. यस, Hello. यस, कंटिन्यू मैम। Okay. Thank you, sir. Thank you. Choose sunscreen within hyper SPF blood spectrum coverage. Should protect you from UVA and UVB rays. मतलब कि आपको ऐसा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए जो आपको यूवीए एंड यूवीबी रेज दोनों से ही आपको प्रोटेक्ट करे। अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउटडोर्स। जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप आउटडोर जा रहे हैं, चाहे वो अपने किसी भी काम से जा रहे हैं, चाहे वो अगर आप सनलाइट के टाइम पे जा रहे हैं, तो आपको वो 30 मिनट्स पहले अपनी स्किन पर एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए ताकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। अप्लाई सनस्क्रीन टू ऑल बेयर स्किन। ऑल बेयर स्किन मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कट स्लीव कुछ पहना हुआ है तो आपकी स्किन का जो जो एरिया आपको लगता है कि जिस पे सन इफेक्ट करेगा, चाहे वो आपकी नेक है, चाहे वो आपकी आर्म्स है, चाहे वो आपका लेग्स का फुट है, तो आपको हर जगह पर उस स्किन को उस स्किन पर आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फेस पे लगा लिया और आप बाहर निकल गए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका फेस का स्किन टोन में और आपकी नेक की स्किन टोन में, आप जब थोड़े टाइम बाद बाहर से आएंगे ना, तो आपको अपने आप ही मिरर में आप एक बार देखना, आपको अपने आप ही दिखने लग जाता है कि आपने जहां पर सनस्क्रीन लगाई है वहां का एरिया और जहां पर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई है नेक पर, वहां के एरिया में काफी ज्यादा आपको डिफेक्ट दिखना लग जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि आपको सनस्क्रीन ऑल स्किन पे, जैसे नेक पे, अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो आपको नेक पे, आर्म्स पे भी जरूर लगा लेनी चाहिए। टू रिमेन प्रोटेक्ट वेन आउटडोर्स, रिप्लाई सनस्क्रीन एवरी 2 आवर्स। अब आप कोई भी अगर सनस्क्रीन लेते हैं मार्केट से, आप तो उसके हर सनस्क्रीन के पीछे ना ये लिखा होता है कि आपको
2 घंटे के अंदर सनस्क्रीन को दोबारा से यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी जो सनस्क्रीन है एटॉमिक की, उसको अगर आप डे में 1 टाइम भी अगर आप लगा लेते हैं तो वो आपको फुल टाइम वो आपको सन से प्रोटेक्ट करती है। आप स्विमिंग पे जा रहे हैं, स्विमिंग के लिए भी अगर आप उसको स्विमिंग करने से पहले भी, क्योंकि स्विमिंग के जो पानी होता है उसमें काफी सारे केमिकल्स इस तरीके के मिलाए जाते हैं कि जो आपकी स्किन को एकदम से काला, एकदम से रफ कर देते हैं। तो आप अगर स्विमिंग भी करते हैं तो भी आपको सनस्क्रीन पहले लगा के ही स्विमिंग करनी चाहिए। और ऑल मतलब कैसा भी वेदर हो, अप्लाई इवन टू क्लाउडी डेज एंड इन द विंटर, मतलब आपको विंटर्स में भी और क्लाउडी डेज में भी सनस्क्रीन को यूज करते रहना चाहिए। यूज टेक कर लेना चाहिए, टेक ऑफ द सनस्क्रीन इनटू द योर स्किन। आपको अपनी स्किन को अगर एक्चुअली में आप अपनी स्किन को सेफ रखना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किन पर सनस्क्रीन जरूर यूज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पे काफी सारी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने ऊपर बताया, रिंकल, सनबर्न, ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। राइज शाइन वियर सनस्क्रीन। अगर आपको सच में शाइन करना है, अपनी फेस को दिखाना है कि बहुत शाइन करना चाहिए हमारा फेस, तो आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करनी चाहिए। और एटॉमिक का सनस्क्रीन ऐसा है कि जो आप एनी फ्रॉम कोई भी आपको सन से हर तरीके का आपको प्रोटेक्ट करता है। और मैं एक बात और कहूंगी कि सनस्क्रीन अगर आप घर के अंदर भी बैठे हैं तो भी आई थिंक सो आपको सनस्क्रीन आफ्टर बाथिंग लगा लेनी चाहिए, क्योंकि घर में भी काफी सारी ऐसी रेजेस होती हैं जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपके फेस को, आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। लुक लाइक जैसे आप टीवी देख रहे हैं, आप किचन में खाना बना रहे हैं, या आप एक लैपटॉप पर बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो उससे भी काफी सारी ऐसी रेजेस निकलती हैं जो आपकी स्किन को सीधा इफेक्ट करती हैं और आपकी स्किन को वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप अगर घर में भी हैं तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको घर से बाहर जाओगे तभी आप सनस्क्रीन लगाएंगे, नहीं, आप घर में भी काफी सारे ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे किचन में जाना और आपने घर में टीवी देखना है या लैपटॉप पे काफी देर तक काम करना है, तो भी आपको सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। और मैं ये सॉरी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो, और फर्स्ट टाइम मेरा ये नॉलेज था, और सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो थैंक यू रियाज सर, थैंक यू सो मच। वेल डन मैम, वेल डन, जबरदस्त, आपने बहुत शानदार तरीके से सनस्क्रीन के बारे में बताया। और दोस्तों, ये सनस्क्रीन की ट्रेनिंग देखने के बाद, इसके बारे में जानने के बाद, समझने के बाद, तो जो कंपनी की भी ये ट्रेनिंग हम लोगों ने कई मर्तबा देखी है, तो इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम भी जब कभी बाहर निकले तो हमें हर हाल में सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसके बेनिफिट के बारे में, ये क्यों लगानी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और अगर हम नहीं लगाते तो क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम अपने किसी भी नियर एंड डियर को, या जो ब्यूटीफुल दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, उसको अगर हम बता दें, तो 101% वो पर्सन हमेशा के लिए सनस्क्रीन के साथ जुड़ जाएगा और वो हमेशा सनस्क्रीन को इस्तेमाल करेगा। बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में निकलना वो कभी भी पसंद नहीं करेगा। और कई सारी चीजें जैसे अक्सर देखते हैं हम, जैसे अभी मैम ने बताया ट्रेनिंग में कि विंटर्स में भी इसको हमें यूज करना चाहिए। तो कई मर्तबा हम देखते हैं कि जाड़ों में ना मैक्सिमम लोगों का रंग काला हो जाता है। तो उसका रीजन यही है कि जो जाड़ों में है ना, हम ज़्यादा धूप के संपर्क में रहते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये वाली धूप नुकसान नहीं करेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं उस टाइम पे किरणें हमारी बॉडी के अंदर। और गर्मियों की तो थोड़ी-सी भी जो रेज़ है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो अगर आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं तो 101% और हमारे पैकेज में भी जो स्पेशली हम लोगों ने 4 तरह की कैटेगरी बना रखी है कि इन लोगों को आप अपना पैकेज दें, तो उस पैकेज में आप सनस्क्रीन ज़रूर शामिल करें, इवनिंग केयर शामिल करें और फेम शामिल करें। और वो चारों प्रोडक्ट आप उन्हें दें, तो अगर चारों प्रोडक्ट आप उनको देंगे, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है।
और इन्हीं प्रोडक्ट का एक रिजल्ट हमने अभी शेयर भी किया है, और मे बी लास्ट में अगर डॉक्टर नरेश साहब होंगे तो मैं उनसे रूबरू भी आपको कराऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, और वो आपको बताएंगे कि वो कैसा फील कर रहे थे जब उनकी स्किन के ऊपर वो काले निशान आ गए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास में एक यंगेस्ट लीडर है, और बहुत ही जुनून के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट भी हैं, और अपने सारे प्रोडक्ट हमारे यूज करते हैं, और उनकी खूबसूरती का राज यही है। और वो हमें बताएंगे जो हमारा फेम का ऑफर चल रहा है, कि हम किस तरह उस ऑफर को, वो ऑफर बेसिकली क्या है, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, और उस ऑफर को हम किस तरह अवेल कर सकते हैं, किस तरह हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने बिजनेस को इंक्रीज करने में, और अपने लोगों को किस तरह हम बेसिकली लाइन अप कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं उसके बारे में, और उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम दिला सकते हैं। तो मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करना चाहूंगा निशिकांत चौधरी जी का। वेलकम सर। निशिकांत चौधरी जी, अपना राइज हैंड कीजिएगा अगर आप मीटिंग में हैं, शायद आपका को होस्ट नहीं है आप। निशिकांत चौधरी जी, क्या आप मीटिंग में हैं? अगर हैं तो अपना हैंड राइज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मे बी शायद उनका सिग्नल ठीक नहीं है या कुछ दिक्कत है, या आपने अगर और किसी नाम से ज्वाइन किया है तो आप बता सकते हैं। हेलो रियाज सर। जी हेलो जी मैम जी, गुड मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर, क्लोजिंग के लिए बोल रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, निशिकांत जी को बुलाना था ना, वो शायद मीटिंग में नहीं है इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके मैम, ओके। तो फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसी कार्यक्रम को। दोस्तों, अभी कंपनी ने एक बहुत ही शानदार ऑफर हम लोगों को किया हुआ है, और वो ऑफर है फेम का। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे, मैं उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, कि किस तरह आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह उस ऑफर का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, और अपनी टीम को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास दो कैटेगरी के लोग हैं। पहले वो जो अभी सिर्फ ज्वाइन है, यानी जिन्होंने अभी टीम नहीं बनाई है, या थोड़ी बहुत टीम है और उनका अभी बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, बट प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाइड हैं, कुछ प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया हुआ है, और वो इस फेम के ऑफर को लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उनके लिए मैं कैलकुलेशन बताना चाहूंगा आप लोगों को, जैसा कि हमारा जो फर्स्ट लेवल है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि कोई भी लीडर जो अभी कंफर्टेबल हैं, वो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको प्लान से रिलेटेड कैलकुलेशन आती है अच्छे से। उनमें मैं चाहूंगा अमरेश जी मेरा साथ दें, क्योंकि वो सबसे ऊपर हैं। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अमरेश सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। धन्यवाद तो सर। बेसिकली जब हम कोई बंदा हमारा अभी फर्स्ट लेवल पे है, यानी जो हमारा सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव लेवल है, उस लेवल पर है, 10,000 पीवी उसने किए हैं, और उसके पास ज्यादा टीम भी नहीं है, तो उस लेवल पर अगर वो पर्सन 3 लाख पीवी लेफ्ट और 3 लाख पीवी राइट करता है, यानी 6 लाख पीवी करता है, तो उसको जी जी, कितना पे आउट आता है? 1321 रुपये। 1321 रुपए। वेरी गुड, ग्रेट। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग प्लान,
अगर कोई भी पर्सन हमारे ग्रुप में 3 लाख पीवी लेफ्ट में और 3 लाख पीवी राइट में बनाता है फर्स्ट लेवल पर, तो उसको 1321 रुपए का पे आउट आता है। इन दैट कंडीशन, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक तरफ उसका 5 लाख पीवी हो गया और एक तरफ 2 लाख है, तो क्या अमरेश जी उसको कोई पे आउट आएगा? नहीं नहीं सर, कोई पे आउट नहीं आएगा। नहीं आएगा। यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उसको 3-3 लाख पीवी करना है, बैलेंस करना है, मैचिंग करना जी है, तभी जी। वो पे आउट उसका रिलीज होगा। बट अगर हम इस ऑफर की बात करें, तो इस ऑफर में मात्र उसको 1.5 लाख पीवी करना है, ओनली फॉर 1,50,000 पीवी, और वो भी अपनी आईडी के ऊपर। न लेफ्ट का चक्कर है, न राइट का चक्कर है। और अगर वो सिर्फ इतना काम करता है, जो कि 6 लाख पीवी से बहुत कम है, और 6 लाख पीवी पर तो मात्र उसको 1321 मिल रहा है, लेकिन अगर वो मात्र 1.5 लाख पीवी इस 15 दिन की क्लोजिंग में कर लेता है, यानी 16 से 30 के बीच में कर लेता है, जून के बीच में, तो अमरेश सर कितने का प्रोडक्ट है, क्या एमआरपी है हमारे फेम की जो उसको मिल रहा है? ये सर ऐसे हमारा डीपी 7,500 है सर। नो सर, उसका डीपी लगभग 8,000 है, 7,906 रुपए है, और एमआरपी 9,100 रुपए है। तो हमें 9,100 रुपए का प्रोडक्ट, यानी 9100 रुपए का प्रोडक्ट आपको एब्सोल्युटली फ्री कंपनी दे रही है, मात्र 1.5 लाख पीवी के बिजनेस। आप उसको घर में यूज कर सकते हैं, अपनी मिसेस को गिफ्ट कर सकते हैं, आप उससे डेमो कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में। और आपको टाइम मिल रहा है 15 डेज, 15 दिन का, 16 तारीख से लेकर 30 तक। और आपको पहली तारीख में भी वक्त मिलता है, मे बी शायद, लेकिन वो तो मास्टरशिप के लिए मिलता है, उसके लिए नहीं मिलेगा। तो मात्र 1.5 लाख पीवी के बिजनेस में आपको कंपनी ने ऑफर दे दिया, कंपनी ने आपको 9,000 रुपए का प्रोडक्ट, 9100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री दे दिया। ये कमीशन से तो कई गुना ज्यादा है सर। यस 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 यस, यानी ये जो हमारा कमीशन बनता है उससे कई गुना ज्यादा है, 101%, उससे कई गुना ज्यादा आपको बेनिफिट कंपनी दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, तो उसका एक सिस्टम, एक तरीका मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको बेसिकली करना क्या है। देखिए, हमारे पास 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वो है कि जिन लोगों के पास, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये करीब 25,000 रुपए में आपका लगेगा, 25,000 में समथिंग ये ऑर्डर लगता है। तो अगर आप सक्षम हैं 25,000 का ऑर्डर एक साथ लगाने में, तो आप उसको लगा के इस ऑफर को एंजॉय कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट तो हमारे घर में भी यूज हो जाएगा, और अगर हम शेयर करेंगे लोगों से, तब भी उसके पैसे हमारे पास रिटर्न आ जाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट तो सारा आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, उसके अंदर चूज कर सकते हैं। ओरल केयर लेना चाहते हैं आप, स्किन केयर का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, फेम लेना चाहते हैं, आप एब्सोल्यूट लेना चाहते हैं, आप आजाद हैं उसके लिए। आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहें उसमें ले सकते हैं 1.5 लाख की। तो ये वो 15 दिन में तो हम लोग कई अलग अलग का ऑर्डर में भी 1.5 लाख पूरा कर सकते हैं सर। 100% कर सकते हैं सर, 200% कर सकते हैं। इवन आप आज ही एक ऑर्डर 5 से 6,000 रुपए का लगाइए, या 10,000 रुपए का लगाइए, ठीक है। जो जिन लोगों के पास इकट्ठा पैसा नहीं है लगाने के लिए, जो इकट्ठा नहीं लगा पा रहे हैं, तो वो एक ऑर्डर तुरंत प्लेस करें, 10,000 का, 8,000 का, जितना भी उनके पास अर्जेंट में अवेलेबल है, उतने का ऑर्डर प्लेस करें। या वो कुछ ऑर्डर ले सकते हैं लोगों से बात करके, जैसा कि हमने एक सुबह ऑडियो भी शेयर किया था, जिसमें काफी अच्छे से हमने बताया था कि हमारे फेम इवनिंग केयर और सनस्क्रीन का टारगेटेड कस्टमर कौन है। उन लोगों से बात करके आप अपने ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, और आप ओरल केयर पे काम कर सकते हैं, सनस्क्रीन पे काम कर सकते हैं, आप इवनिंग केयर पे काम कर सकते हैं, आप बीबी क्रीम पे काम कर सकते हैं, आप हाइड्रा पे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी अच्छे पीवी हैं। एब्सोल्यूट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो एक ही एब्सोल्यूट में 1,28,000 पीवी। तो थोड़ा सा और करेंगे, आपका काम हो गया। बट इसमें डिले नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको पार्शियल में करना चाहते हैं, वन शॉट में तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट अगर इसको पार्शियल में करना चाहते हैं, तो पार्शियल में करने के लिए इंस्टेंटली आपको ऑर्डर लगाना चाहिए। इंस्टेंटली ऑर्डर लगा के उस प्रोडक्ट को मार्केट में आप शेयर कर लीजिए, कुछ लोगों से, थोड़ा थोड़ा सब लोगों से, और देन दोबारा ऑर्डर लगाइए और तीबारा ऑर्डर लगा दीजिए, क्योंकि 3 बार आपको ऑर्डर लगाने का मौका मिलेगा।
क्योंकि 4-5 दिन आपका ऑर्डर लगने के बाद सामान आने में भी लगता है। तो इतने सामान आए, इतने कुछ कंज्यूमर तैयार कीजिए, कुछ लोगों से बात करके रखिए और आते के साथ उन्हें देके दोबारा पैसा आ जाएगा, दोबारा से लगा दो, फिर दोबारा से लगा दो। यानी अगर आप इसको थोड़ा-सा भी इस पे फोकस करें, तो ये अगले 15 दिन, बल्कि अब तो 13 ही दिन बचे हैं हमारे पास, ये अगले 13 दिन आपको 101% 9,000 यानी 9,000 रुपए का बेनिफिट दिला सकते हैं। तो बहुत शानदार ऑफर है फ्रेंड्स, इसको ले सकते हैं। और दूसरा मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो हमारे एजेंट लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी जिनके ऑलरेडी 3 लाख पीवी जिन लोगों ने बना लिए हैं या जो पे आउट्स के लिए हमारे साथ। तो अगर आपके 3 लाख पीवी हो गए हैं, आपके लेफ्ट में भी टीम है, राइट में भी टीम है, तो काफी सारे लोग आपके पास ऐसे होंगे जिनके 1 लाख, 1.5 लाख, सवा लाख, पौने 2 लाख पीवी हो चुके हैं। तो उनकी आईडी पे 1.5 लाख पीवी कराइए, उनका एजेंट भी हो गया और उनको एक फेम भी मिल गया। या कोई पर्सन अभी 10,000 पीवी करके बैठा है या उसकी आईडी भी ग्रीन नहीं है, तो उसके 1.5 लाख पीवी कराइए। अगर आप उसके 1.5 लाख पीवी करा देते हैं, 2 लोग ऐसे पकड़ लीजिए, आपने लेफ्ट में ले लिए, 2 लोग राइट में ले लिए, तो आपका क्या होगा आप सोच के देखिए। अगर आपने 2 लोगों को लेफ्ट में 1.5 लाख पीवी कराया, 2 लोगों को राइट में 1.5 लाख पीवी कराया, तो अमरीश सर उनको कितने का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा? हेलो अमरीश सर, आर यू देयर? तो फ्रेंड्स, एक बंदे को जो प्रोडक्ट फ्री मिलता है वो मिलता है 9,100 का। अगर हम 9,000 भी काउंट करके चलें, अगर हम इसको 8,000 भी काउंट करके चलें, जो हमारा डीपी है, एवरेज डीपी, तो ये 32,000 रुपए का प्रोडक्ट होगा। यानी आपकी टीम में 32,000 का प्रोडक्ट फ्री आ गया और आपको 3,964 का पे आउट आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच के देखो कि ये कितना बड़ा ऑफर है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आपने 3 पे आउट प्लान कर लिए, 4 पे आउट प्लान कर लिए 30 तारीख तक, तो आप बहुत ज्यादा बेनिफिट अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। और जो हमारी बहनें हमारे साथ हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हमारे साथ हैं, वो एक फेम, एक इवनिंग केयर और एक जो हमारा सनस्क्रीन है, उसको लेके डेमोज स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अपने घर पे फेशियल प्लान कर सकते हैं और वहां पे 8-10 लेडीज को इकट्ठा करके उनका फेशियल कर सकते हैं और उसमें चार्ज भी रख सकते हैं, बिना चार्ज के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसा आप जिसमें आप कंफर्टेबल है उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि लोग वहां जाके भी कराते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स वगैरह होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जानदार है, ऑफर बहुत ही शानदार है और आप अपना सेकंड लेवल कर सकते हैं इसमें बड़ी आसानी से, वो भी फेम के साथ। यानी एक फेम भी आपको रिवार्ड में मिल जाएगा। और जिनके 3 लाख टीवी हैं ऑलरेडी, वो भी अगर अपने 1.5 लाख टीवी का और अपडेट कर दें, क्योंकि उन्हें भी अपने 7 लाख टीवी बनाने हैं, अपने सेल्स मास्टर की इनकम को लेने के लिए जो रिक्वायर होता है। तो अगर वो अभी इस काम को कर लेंगे, क्योंकि उन्हें करने हैं, तो तब भी आपको एक फेम मिल जाएगा। बट अगर आप मल्टीपल में इसको लेना चाहते हैं, एक आईडी पे तो नहीं मिलेगा। मल्टीपल से मुराद है कि अगर एक ही आईडी पे आप 3 लाख टीवी करेंगे तो 2 फेम नहीं मिलेंगे, एक ही फेम आपको मिलेगा। 4 लाख टीवी करेंगे, 6 लाख करेंगे, 7 लाख करेंगे, तब भी एक ही फेम मिलेगा। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जो हमारा ये टारगेट है इसको हिट कराएं और उनके घर में कुछ खुशियां भेजें। जो अभी काफी ज्यादा हर तरफ थोड़ा सा माहौल हल्का सा कोविड का बना हुआ है और अ, हर तरफ एक अलग सी चीज है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी बहुत सारी। और लोगों से बात कीजिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप कोई उसको लेके और जूम मीटिंग, ट्रेनिंग या कुछ भी रखना चाहते हैं, तो वो अपने एक्टिव अपलाइन के साथ रखें बढ़िया से। सारे लोग आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। मेरे साथ रखना चाहते हैं आप मेरे साथ रख सकते हैं। और कल का हम लोगों का प्रोग्राम है दिशा एजुकेशन सेंटर के अंदर। तो आप वहां पे अगर उस साइड में आपका कोई प्रोस्पेक्ट है नियर बाई गाजियाबाद, या जो लोग मेरठ के आसपास के हैं, वो वहां आके मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। कल हमारी जेनिस मैम भी वहां पर हैं। तो हम इसी प्लानिंग के लिए कई सारे ग्रुप्स के साथ वहां पर प्लान करने के लिए जा रहे हैं। और आप अपना जो भी टारगेट आपने सेट किया है, अगर आपने अपना सेल्स मास्टर का टारगेट सेट किया है, इजीली हो सकता है। अगर आपने अपना एजेंट लेवल का 2 पे आउट बनाने का, 4 पे आउट बनाने का, जो भी टारगेट आप अपना सेट करेंगे, वो बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। तो फ्रेंड्स,
विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। और फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवर बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप के अंदर इसको लेके प्रेरित कीजिए, बात कीजिए। और इसके लिए लेकिन देरी नहीं करनी है, डिले नहीं करना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो इस ऑर्डर को एक साथ नहीं लगा पाएंगे। तो जो एक साथ नहीं लगाने वाले होंगे, उनको पार्शियल में आपको लगाना होगा, 2 बार 3 बार लगवाना होगा, तो उसको इंस्टेंटली लगवाइए, तेजी के साथ लगवाइए। तो फ्रेंड्स, इसी मैसेज के साथ इस मीटिंग की क्लोजिंग के लिए, क्योंकि आज क्लोजिंग की जिम्मेदारी हमने कई लोगों को दी थी, और अ, तो मैं वन बाय वन उन लोगों को बुलाना चाहूंगा। जैसे हम लोग आज सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ कई सारे लीडर्स ज्वाइन हैं, और उनमें सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा बद्री प्रसाद सर को, जो लखनऊ से हमारे साथ ज्वाइन हैं और ऑलरेडी एजेंट लेवल पे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका, बद्री प्रसाद सर। बद्री प्रसाद जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? सर हेलो। नमस्कार एंड वेलकम हेलो। सर। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने मुझे अवसर दिया। असल में कई दिनों से मैं गांव में हूँ, भांजे की शादी है तो आपकी मीटिंग नहीं अटेंड की। साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मीटिंग में है, और हमारे सभी अपलाइन और जितने प्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को वक्त स्थिति से अवगत कराते रहते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि अब तृप्ता मैम ने स्किन केयर के बारे में अवगत कराया, जो कि हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। असल में स्विमिंग करता हूँ, तो स्विमिंग तो हमारी पुलिस की व्यवस्था है, वो पीएसी में है। इस समय नहीं व्यवस्था कोरोना काल, लेकिन स्विमिंग में क्लोरीन डाली जाती है बहुत ज्यादा। मैं जानकारी के लिए बता दूं तो क्लोरीन पड़ती है, वो क्लोरीन जो है वो त्वचा को नुकसान करती है। वो इसलिए डालते हैं उसको, इसमें कोई रोग न उत्पन्न हो पानी में, और भी तमाम चीजें हैं उसके नाम से, इसलिए उसको डाले जाते हैं क्लोरीन को पानी में। काई बहुत सारी चीज कारण है। तो क्लोरीन स्विमिंग करने जो जाते हैं मार्केट में, चाहे होटल में करते हो चाहे किसी स्विमिंग पूल में करते हो, सब में क्लोरीन पड़ा रहता है, और वो जो है बहुत नुकसान करता है शरीर। दूसरी बात, जैसा कि मैम ने स्किन केयर के जो प्रोडक्ट में हमारा सबसे यूजफुल प्रोडक्ट लगा, सबसे जरूरत की चीज लगी, जिसको हम घर में भी यूज कर सकते हैं और बाहर निकलें तो यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद जानकारी। घर में है तो भी हमें जरूरत है, बाहर निकले तो भी जरूरत। बादल घिरे हैं, बरसात हो रही है, हम पहाड़ में रहे तो भी हमें जरूरत है, मैदान में रहे तो भी हमें जरूरत। तो उसमें कुछ बच नहीं रहा है कि हमें जरूरत कहाँ नहीं, जरूरत हर जगह है। अब हम रात में मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो वहां भी जरूरत है उस हिसाब से, जैसा मैम ने बताया। और जो मैम ने बताया कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अपने मन में सोचा और बता दिया, वो तो वो चीज बताई जो साइंटिफिक प्रूफ है। तो हमारे आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं। अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं जिसमें सनस्क्रीन है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो लोगों तक सही जानकारी ले जानी है। जो लोगों तक सही जानकारी ले जा रहे हैं उनको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख पीवी करना कोई मुश्किल नहीं है, और एक दिन हो जाएगा 1000 2000 10,000 20,000 लाख 2 लाख पीवी रोज ही करते रहेंगे। दूसरी बात साथियों, बात वहीं पर आके फिर अटक जाती। किसी चीज के लिए देखिए पहल करना बहुत जरूरी होता है, और हम बिजनेस में हैं, और बिजनेस में हम सोचें कोई धन न लगाए और अपने आप काम हो जाए, कोई हमें मिल जाएगा, क्या वो अपने रास्ते चलते कोई वो मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिलता है, ये संभव नहीं है। क्योंकि हम जब मान लीजिए आज मैंने 5 जो है कोई प्रोडक्ट ले लिया, 5 पीस, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो ब्रश हो, और चाहे आपका जो मैं स्क्रीन का कोई भी आइटम हो, स्क्रीन का ले लिया, तो स्वाभाविक है हम उसको बेचने के लिए जरूर
प्रयास करें। प्रयास इसलिए करें कि हम कोई बेचना नहीं, कोई हम बेचने का हमारा काम नहीं है, लेकिन हम किसी को फ्री में देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं समझेगा। आपको फ्री में कोई चीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा, और जब हम उसको बेच के उसकी अच्छाइयों को बताएंगे, वो खरीदेगा, तो हमें पैसा बनेगा और फिर वो वैल्यू होगा, फिर वो ज्वाइन करेगा, तो जो हमने किया वही वो काम करेगा। तो यहाँ अपना डुप्लीकेट तैयार करना है। यहाँ कहानी है कि जैसे हम है वैसे हम अपनी हम शकल तैयार करें, फिर वो अपना हम शकल तैयार करें, तो आप देखेंगे ये बूम मचेगा, फिर आपके ग्रुप में मचेगा, लोगों के साथ अच्छाइयाँ होंगी, फिर अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे हमेशा बढ़ता। अच्छाई भी जिस स्पीड से बढ़ती है उस हिसाब से बुराई भी बढ़ती है। तो यहाँ हमें अच्छाइयों को बढ़ाना है और उसके अनुसार बिजनेस करने आए हैं। तो मैं तो यही बार बार कहता हूँ कि धन जरूर लगाइए। जो जो धन लगाए हैं, आज आप लोग मीटिंग में, मुझे मालूम है आप लोगों ने कुछ कुछ प्रोडक्ट जरूर यूज किया है, कुछ लोग नए हो सकता हूँ, लेकिन जो धन लगाए हैं खुशी खुशी बात भी करते हैं और उन्हें अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो साथियों, धन लगाइए और फिर मन वहीं लगेगा, और फिर जहाँ खर्चा है वहीं चर्चा है। जिस चीज को हम खर्चा करते हैं उसी की चर्चा करते हैं। ये नेचुरल सिद्धांत है, इसको कोई, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ी इसमें कहानी नहीं, लेकिन हम जिस चीज को खर्चा खर्चा करते हैं उसकी जरूर चर्चा करते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। तो इस पे विचार करिए, और रियाज सर रोज रोज नए नए प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कराने वालों को तैयार कर रहे हैं, तो नए नए लोग पार्टिसिपेट भी करिए। सर के पास रिक्वेस्ट भेजिए, जिसके पास जो भी टेस्टिमोनीज है, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपका हौसला अफजाई होगा और फिर चीजें बहुत तेजी से बढ़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच बद्री सर, आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। और आपका एक जो वर्ड है आपका, वो पूरी टीम में मशहूर है कि जहां धन लगता है वहीं मन लगता है। ये ये पूरी टीम में फेमस हो गया आपका वर्ड। और सर ग्रेट, आप अपनी जॉब के साथ इसको कर रहे हैं और हमेशा बिल्कुल मीटिंग में अलर्ट रहते हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ और सब लोगों को मोटिवेट करते हैं। बात भी सब लोगों से करते रहते हैं अपनी कीमती अपनी जॉब से टाइम निकाल के। तो वो आपके मुझे बहुत वैल्यूएबल चीज लगती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप बहुत शानदार तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा जब भी आपका नाम आता है आप फौरन सबसे आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, अभी इस टारगेट के लिए जो कंपनी ने ये ऑफर दिया है, ये ऑफर कैसा है और इसको आप किस तरह अवेल कर सकते हैं और ये कैसी फीलिंग आप लोगों को आ रही है, उसके उसके लिए मैं पंकज सर को इनवाइट करूंगा जो पटना से हैं और अपनी ही टीम में बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। और मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहूंगा जहां से आपने शुरुआत की थी कि ताएं बहनें और जो लोग भी हमारे यहाँ फीमेल मेंबर्स हैं उनको सुंदरता पाने का हक है। आपने यही बोला था सर। मेरी आवाज जा रही है सर? जी जी जी, कंटिन्यू। हाँ हाँ, जी जी जी। तो ये तो वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने घर से ही शुरुआत की थी। मैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करना चाहता था जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैं खुद ना करूं। तो हमारी और मेरी पत्नी के बीच में शुरुआत में थोड़ी बकझक हो गई थी इस बारे में, क्योंकि मैं ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था और लॉकडाउन के बाद थोड़ी तंगी थी और ये बजट पॉकेट पे थोड़ा हावी हो रहा था कि 7,900 रुपये लगा करके मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है। तो चूंकि मैं बिजनेस देख रहा था और वाइफ मेरी प्रोडक्ट देख रही थी, दोनों में अंतर ये था। मैं इंपीरियल मास्टर में अगला सपना बुन रहा था कि अगले 10 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, और मेरी पत्नी 9,000 रुपए लेकर के 7,000 रुपए लेकर के पकड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट हम यूज कर लेंगे, तुम मत यूज करना, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं अभी, तो इतना से करूंगा ताकि मैं 3 लाख पीवी के बहुत जल्दी नजदीक पहुंच पाऊं। तो ना ही मुझे प्रोडक्ट का आइडिया था और बस मुझे बिजनेस दिख रहा था। तो जब मैंने प्रोडक्ट मंगाया तो बोली कि फालतू सा मंगवा लिए हो इतना पैसा लगवा करके। मैं तो ओरीफ्लेम का यूज करती हूँ, ओरीफ्लेम से दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मैं बोला कि ठीक है, तुम्हारा पड़ा हुआ है ना ओरीफ्लेम, लगाओ ओरीफ्लेम, हम इसको लगाएंगे। पता नहीं क्या हुआ कि मैं देखा कि एक दिन वो हमारा पैकेट खुला हुआ है। तो मैंने पूछा, ये पैकेट कौन खोला भाई, मुझे तो इसे सेल कर देना है या तो खुद लगाऊंगा मैं।
और तो वाइफ ने बोला कि अब तुम ओरिफ्लेम का सेल कर दो, इसको रहने दो, मैं लगाऊंगी। तो ये वाकया मेरे घर में शुरू हुआ, और इसका एक्सपीरियंस, पहला जो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला वो मुझे अपने घर से मिला। और आज हमारे यहाँ ये दूसरा या तीसरा पैकेट है जो खुल चुका है मेरे यहाँ, और हम लोगों ने मार्केट में भी कुछ सेल किया है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट बड़ी ही शानदार है, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा अनुभव कॉस्मेटिक में नहीं रहा है, और मेरा अपना ये मानना है कि चूंकि हम लोग थोड़ा सा बताते हुए थोड़ा संकोच करते हैं कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, किसको नहीं बताएं, ये जो रहता है जो सुंदर है उसको ज्यादा सुंदर होने की जरूरत क्या है। हम ही लोग हैं जो धूप में काफी घूमते रहते हैं, तो हमें ही ज्यादा जरूरत है। मुझे तो लगता है कि वाइफ बहुत ज्यादा धूप में नहीं निकलती, तो सन क्रीम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमें करना होगा। बाहर हम लोग जाते हैं तो कुरूप आदमी को ही थोड़ा ज्यादा सुंदर होने की जरूरत है। तो ये प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल कीजिए दोस्त, अपने दोस्तों को बताइए और इसका एक्सपीरियंस लीजिए। मुझे लगता है कि आज कोई लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क नहीं रह गया है, हर आदमी सुंदर और स्मार्ट दिखना चाहता है, और इसका व्यापार दुनिया में बहुत बड़ा है, और हम लोग व्यापारी वर्ग हैं, हम लोग हर चीज में व्यापार देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब दुनिया में इसका व्यापार चल रहा है तो उसमें अपनी हिस्सेदारी को क्यों ना ले लें। हम कुछ भी बेच सकते हैं, और यही सोच के साथ अगर आप इस बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो ये जो 16 तारीख से 30 तारीख का मौका मिला है ना, ये बहुत ही शानदार मिला है। मैं एक छोटा सा पर्सनल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 6 महीने में मैंने जितना बिजनेस नहीं किया था, मैंने पिछले 10 दिनों के अंदर बिजनेस किया। हमारी पूरी टीम ने बड़े मन से काम किया है, और 10 दिनों के अंदर बहुत ही शानदार टीम भी खड़ी की है, और बहुत शानदार बिजनेस शुरू किया है। तो मेरा बहुत कुछ बदल रहा है, आपका भी बदल सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रियाज सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ग्रेट। और 101% आप अपना नेक्स्ट टारगेट जो है आपका वो मे बी आप इसी क्लोजिंग में अचीव कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे एक नहीं बल्कि दो दो अपलाइन मौजूद हैं, और ऐसे ऐसे अपलाइन जो आज से पहले कभी इस मीटिंग में नहीं आए। फर्स्ट टाइम मे बी शायद एक बार और मे बी उन्हें शायद अपने बोलने का मौका दिया था, और लकीली लास्ट टाइम हमारा अभी लास्ट क्लोजिंग में उनका डायमंड मास्टर अचीव हुआ है। तो मैं बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा हूँ, आज बहुत ही खुशी मुझे महसूस हो रही है कि आज वो मीटिंग में मौजूद हैं और हम सब लोगों से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अ, अरविंद कुमार सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं उनका अ, ये डायमंड मास्टर क्वालिफाई होने के लिए। तो अरविंद सर, अपने स्वीट मैसेज से स्टार्ट कीजिए, अपनी खूबसूरत आवाज से सबको रूबरू कराइए। थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू। और उपस्थित तमाम महानुभावों का मेरा सादर नमस्ते है। और उपस्थित, जैसा कि मैं बोलता हूं पूरी टीम को, आप हमारे लाइफलाइन हो और आपसे हम जीवित हैं। आपके बिना हम अधूरा हैं, और आपके बिना हम कभी पूरा नहीं हो सकते मेरे भाई। इसलिए क्या रियाज जी सुनाई दे रही है आपको? यस यस यस। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिस तरह से हमारी कंपनी अभी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ रोज गतिशील होते हुए आगे की ओर प्रोग्रेस कर रही है, हमें लगता है कि बहुत कम समय में हम लोग इतिहास रच पाएंगे। और जिस तरह का ऑफर अभी कंपनी हम सबको दे रखी है, शायद इन फ्यूचर हमें मिले या ना मिले। मुझे तो लगता है कि इन फ्यूचर हमें ऐसा ऑफर नहीं मिलने वाला है। महज 1.5 लाख के सेल पे आपको कितने का प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे आपने कैलकुलेशन किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे मेरे भाई। कैलकुलेशन इतना बेहतर था कि काबिले तारीफ था। इसके लिए मैं आपको क्लैपिंग करता हूँ। रियाज जी, आपने बहुत अच्छा कैलकुलेशन किया था मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं कि 9100 रुपीज का प्रोडक्ट महज आपको 16 से 17 हजार रुपए इन्वेस्ट करने के बाद मिल रहा है। मैं इन्वेस्ट इसलिए बोल पा रहा हूँ कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, एक्सपेंस नहीं कर रहे हो। और हर कोई अगर ये सोच ले कि मुझे अपने पर पहले इम्प्लीमेंट करना है, पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट लेना है, तो फिर मैं किसी और को रिकमेंड करूंगा, तो नो डाउट इससे बढ़िया मौका हम सबको कभी नहीं मिलने वाला।
तो डियर फ्रेंड्स, ये टोटल का टोटल फंडा हमारे सोच को बदलने के लिए ये प्रोडक्ट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ऑटोमी करना है तो पहले एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। यानी किसी भी फील्ड में हर कोई जानता है, किसी भी फील्ड में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ग्रास रूटर, जो नीचे से ऊपर की ओर लगातार बढ़ते जाते हैं, और एक होते हैं पैराशूटर। तो मेरे भाई, हम सब आप सब के लिए ग्रास रूटर का काम करके आपको एक बहुत बड़ा मुहिम देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को इस फेम सीट का लाभ जरूर लेना चाहिए। और पैराशूटर हमेशा ऊपर से नीचे आने की काम करता है, इसलिए हमें वैसे लोगों से जो जो हेलो, यस सर, कंटिन्यू। सॉरी मेरे भाई, थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इशू हो जा रहा है। नो, नहीं दे रही है आपको? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तो मैं ये बता रहा था कि पैराशूटर वे लोग हैं जो ऊपर से हमेशा नीचे की ओर ही आते हैं, यानी कि आपको डिमोटिवेट करने के लिए ही इस सिस्टम में आते हैं या फिर किसी भी सिस्टम में जाते हैं। वैसे लोगों से दूरी बनाकर हम अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करें कि कैसे ऑटोमी के प्रोडक्ट काम करते हैं, रियल में काम करते हैं क्या। तो इससे बढ़िया मौका हम सबको नहीं मिलने वाला है। इसको यूज करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके इसको देख तो लें कि आखिर ये काम क्या करता है। तो मैं लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि टोटल का टोटल फंडा हमारे सोच के ऊपर है। यदि हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब जैसा सोच के आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम काम करेंगे, और जैसा हम काम करेंगे वैसे ही हमें परिणाम प्राप्त होगा। तो क्यों न एक बार हम ऑटोमी द फेम के लिए मात्र और मात्र 16,000 से 20,000 के बीच में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख पे भी पुराए और अपने आप को ग्रो कराए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक लग्जरियस लाइफ दे। आपने सुना होगा गांधी जी मैसेज दिया करते थे 3 मूर्ति बनाकर, वो मूर्ति हुआ करता था बंदर का। मैं ये बात इसलिए देना चाहता हूँ कि इसको आप जैसा लोगे वैसा फीलिंग होगा। 3 बंदर का मूर्ति वो बनाकर अपने मकबरा के अपने कुटिया के पास रखते थे। एक बंदर का मैसेज था, वो हमेशा अपने हाथ को कान पे रखे हुए रहता था। वो ये मैसेज देता था कि भाई मेरे बुरा मत सुनो। उसका एक ही मैसेज था, बुरा मत सुनो, सुनना ही है तो कुछ अच्छा सुनो, बुरा मत सुनो। दूसरे बंदर का हाथ हमेशा उसके आंखों पे हुआ करता था। वो ये मैसेज देता था कि आप बुरा मत देखो, अगर देखना ही है तो कुछ अच्छा देखो, और देखना ही है बुराई किसी की तो अपने आप को देखो, क्योंकि अपने अंदर की बुराई को निकाल के ही हम आगे बेहतर बन सकते हैं। और तीसरा बंदर ये कहता था, हमेशा अपने हाथ को मुंह पे रखा करता था और ये मैसेज देता था कि भाई मेरे बुरा मत बोलो, अगर बोलना ही है तो अच्छा बोलो, किसी के जिंदगी में आप अच्छा कर सकते हो ऐसी वाणी को रखो। तो मैं अपनी ओर से एक चौथा बंदर का एंट्री कराता हूँ। उस बंदर का ये आदत है, वो हमेशा हाथ अपने मस्तक पे रखता है। वो ये मैसेज देना चाहता है मेरे भाई कि बुरा मत सोचो, क्योंकि जब तक आप बुरा सोचोगे यानी निगेटिव सोचोगे यानी नीचे सोचोगे, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। यानी सकारात्मक सोच के साथ ही प्रोग्रेस की ओर जा सकते हैं। और ये सकारात्मकता तब आएगी जब आप कुछ करने चलेंगे, अच्छा करने चलेंगे। तो कुछ लोग का ये सोच है कि चलो यार, रियाज सर ने बोला था, अमुक सर ने, एक एक्स वाई सर ने हमें बोला था, चलो यार ऑटोमी ज्वाइन कर लेते हैं। उनका ये मैसेज होता है कि सर हाँ मैं भी हूँ ऑटोमी में। कोई बात नहीं मेरे भाई, वेलकम है आपका, ऑटोमी में आप हैं। आपने अब तक कितना प्रोडक्ट यूज करा, कितने लोगों को रिकमेंड करा? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे भाई लिस्ट में आपका नाम जरूर रहेगा, हम आपको याद जरूर करते रहेंगे। लेकिन वे लोग ही आगे बढ़ते रहेंगे जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो उनके अंदर एक विश्वास जागृत होगी और वो विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता ही रहेगा, क्योंकि इन विश्वास के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो जब तक कि आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर लेते। इसलिए मेरे भाई हमेशा हम सबको पॉजिटिव सोचना है और प्रोडक्ट यूज करना है।
यूज करने के बाद में हमें ये फीलिंग हो जाती है कि रियल में यार लोग जो कह रहे थे कि प्रोडक्ट महंगा है, अगर इसका कैलकुलेशन की जाए तो बहुत सस्ता है। मार्केट के जो भी प्रोडक्ट आप उठा कर ले लेंगे, कभी आपका हमारा सामना होगा या फिर हम लोग ऑनलाइन ही कभी इस पे बात करेंगे कि कैसे ये मार्केट के प्रोडक्ट से भी सस्ता प्रोडक्ट हमारा टोमी का प्रोडक्ट है। इसलिए मेरे भाई, पहले हमारे सामने जो अभी कंपनी ने दे रखा है ऑफर, उस ऑफर का पूरा लाभ उठाते हैं, फिर हम लोग आगे मिलते रहेंगे। इसलिए रियाज जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज जो भी हमारे लाइफलाइन हमारे साथ बने हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उनको दिल से मैं नमन करता हूं। ओके रियाज जी, थैंक यू, ओके, थैंक यू बाय। सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया थैंक यू मेरे भाई। मीटिंग में शामिल होने के लिए, सब लोगों को अपने खूबसूरत अंदाज में थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए। और बस इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। जरूर सर, जरूर। आप लोग का प्यार मिला, बहुत खुशी हुई हमें। थैंक यू वेरी मच सर। तो वेलकम मेरे फ्रेंड्स, भाई, वेलकम। ये हमारे ग्रेट अपलाइन जिनसे अक्सर हमारी बातचीत होती थी, और वो भी तब जब मैं कभी अकेलापन महसूस करता था, या जब मुझे फील होता था कि नहीं यार, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, तो मैं किसे कॉल करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे बात करूं। तो मुझे बहुत सुकून मिलता था, बहुत हिम्मत मिलती थी अरविंद सर से बात करके। इनके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अपलाइन में होने चाहिए। बाकी अपलाइन तो बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं, बट वो सारे गुण, वो सारी चीजें हर इंसान में नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, मनी साहब हमारे स्पॉन्सर थे, मनी सर जिन्होंने हमें इस सिस्टम में स्पॉन्सर किया था, उनकी बदौलत मुझे बिजनेस मिला। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है, बट वो हमें एक बहुत खूबसूरत बिजनेस देके गए, एक ऐसी चीज देके चले गए कि जिससे हमारी जो 3 पीढ़ियां हैं, आने वाली 3 पुश्तें, वो एंजॉय कर सकती हैं बहुत अच्छे से। वो अ, उनको भी याद रखेंगी और हमें भी याद रखेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने सभी अपलाइंस का, जिन लोगों ने आगे बढ़ने में हमारी मदद की, हेल्प की किसी भी रूप में, और उनका भी जिन्होंने टांग पकड़ के खींचने की कोशिश की, धोखे दिए, झूठ बोले और न जाने क्या-क्या किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ फ्रेंड्स। और उस ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों का मैं बहुत-बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहे, और हम इसी तरह अपने साथ को बनाए रखेंगे। और एटमी में जितने भी लेवल्स हैं, हम सब मिलके उन सब लेवल्स को अचीव करेंगे और उन सारी जगहों को एन्जॉय करेंगे, जहाँ-जहाँ एटमी हमें ले जाना चाहती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। कल 8:30 बजे आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। गुड बाय।